नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल के जमुनी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला महिला सम्मेलन है। इसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मातृशक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर यह नाम सुनकर ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संस्कृति और संस्कार का देश है। सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं। यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून नहीं बहा, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर ने सफाई के लिए अपनी पहचान बनाई है। अब उसकी पहचान मेट्रो से भी होगी। मध्य प्रदेश में रेलवे क्षेत्र में भी काम हो रहा है। रतलाम नागदा रूट को 4 लेन कर दिया है। इससे ट्रेन का संचालन अच्छे से होगा। दतिया और सतना का एयरपोर्ट मिल गया है। पीताम्बरा पीठ और शारदा देवी के दर्शन करना बहुत सरल हो जाएगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए आज का दिन और विशेष हो गया है, क्योंकि पीएम खुद देवी अहिल्याबाई की जन्म जयंती मनाने हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का इतिहास गौरवशाली है। वे आदर्श पत्नी, आदर्श बहू और आदर्श महारानी रही। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। इसके लिए भी बीते दशक में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले एनसीसी में सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है।
कल के दिन देश में एक और नया इतिहास बना है। आज अखबार में देखा होगा आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। साथियों, हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। का रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार, वो 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहां पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा
न्यायपालिका खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो यह आपका ही अपना यश हो सकता है। यह बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।